Good morning students. Today we will discuss about ligands. तो सबसे पहले हम देखें व्हाट इज लिगेंड. लिगेंड हम किसे कहेंगे. कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में हमें पता है कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है. देयर विल बी ए मेटल और साथ में जो भी एटम मॉलिक्यूल या आयन जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, अपने जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनको किसको डोनेट करेगा, मेटल को, या शेयर करेगा. कोई भी एटम मॉलिक्यूल आयन जो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड. जो लिगेंड्स हैं उनके भी फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बाकी जो हमारी बेसिक टर्म्स है जैसे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम देखा हमने, कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखा, वो सारी सिंपल है, एक पॉइंट उनमें है. लेकिन जो लिगेंड्स है उसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिन्हें हमें समझना है. 3 वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड. तीनों का क्या मतलब है. जो लिगेंड है वो मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, उसी के बेसिस पे हम लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं. अगर लिगेंड मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा उसे हम कहेंगे यूनिडेंटेड. इफ लिगेंड कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स वी विल कॉल इट डाइडेंटेड. और लिगेंड 3 या 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है तो उसे हम कहेंगे पॉलीडेंटेड. किस तरह से, इसे अगर हम और अच्छे से समझें, जो नॉर्मल बॉन्ड्स हमारे बनते हैं वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. जैसे कोई भी मेटल है, या हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं इसको. मान लो हमारे पास मेटल है प्लेटिनम. अब प्लेटिनम के साथ किसने बॉन्ड्स बनाए, क्लोरीन ने. तो ये क्लोरीन है और प्लेटिनम की वैलेंसी है 4. तो 4 जो क्लोरीन एटम्स हैं वो प्लेटिनम के साथ कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 4. तो इस तरह से, और हर एक बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम कैसे शो करते हैं, क्लोरीन से एरो शो हो रहा है प्लेटिनम की तरफ. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया है, अपना जो इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है, क्लोरीन. प्लेटिनम ने एक भी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर नहीं किया है. तो एरो जो है वो लिगेंड से मेटल की तरफ है. उसका मतलब है जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, मेटल के साथ. अब वो सारे मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस जो एक बॉन्ड बनाएंगे, या कहने का मतलब है जिनके पास शेयर करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 कारणों से हो सकते हैं, या तो कोई नेगेटिव चार्ज है जैसे Cl- या कोई लोन पेयर. अगर लोन पेयर है, लोन पेयर का एग्जाम्पल क्या हो गया, अमोनिया NH3. ये क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 1. इसका मतलब जो पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और वो एक बॉन्ड बना सकता है. मान लो कोई एटम मॉलिक्यूल या आयन कैसा हो जिसके पास 2 लोन पेयर्स हो, तो वो कितने बॉन्ड बना पाएगा, 2 बॉन्ड. जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखें, इथेन 1,2-डाइएमीन. ये एक नया लिगेंड है, इथेन. इथेन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CH3CH3. तो इथेन में जो है इथेन के दोनों कार्बन में से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, एमीन ग्रुप NH2. यहाँ भी क्या लग जाएगा, NH2. इसे हम कहेंगे इथेन 1,2-डाइएमीन.
इथेन के पहले और दूसरे दोनों कार्बन पे एमीन ग्रुप आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने बॉन्ड ये पूरा मॉलिक्यूल जो है कितने बॉन्ड बना सकता है? हर नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। तो अगर कोई मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है और उसके साथ ये पूरा लिगेंड अगर बॉन्डिंग करेगा, कौन सा लिगेंड? जिसे हमने कहा इथेन 1,2-डाइएमीन, या हम इसे किससे शो कर सकते हैं? EN, स्मॉल n इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या होगा? ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। तो जो इथेन 1,2-डाइएमीन है वो कैसा लिगेंड हो जाएगा? दैट विल बी डाइडेंटेड लिगेंड। तो इस तरह से हमने देखा कि मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Cl- वाटर, अमोनिया। वाटर के पास भी एक लोन पेयर है, अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है। कोई भी नेगेटिव चार्ज जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज है वो सारे आयंस कैसे हो जाएंगे? यूनिडेंटेड। और सारे मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन जिनके पास एक लोन पेयर है जो एक बॉन्ड बना सकते हैं वो उन्हें हम रखेंगे यूनिडेंटेड में। ये एग्जाम्पल जो हमने देखा इथेन 1,2-डाइएमीन, दिस इज डाइडेंटेड। साथ ही एक और एग्जाम्पल है इसका ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट आयन से आप लोग अच्छे से परिचित हैं। 11th क्लास में ऑक्जेलिक एसिड वाली ट्राइटेशन हम कर चुके हैं, तो हमें पता है कि ऑक्जेलिक जो एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। ये इसका फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड। अब इसमें से ऑक्जेलेट आयन का मतलब है जो 2 हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा COO- एंड COO- H+ निकलेगा, तो COO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो ऑक्जेलेट आयन है इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं C2O4, और टोटल चार्ज कितना है? 2-, क्योंकि उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसी भी मेटल से कितने बॉन्ड बनाएगा? हर ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको शेयर करके वो मेटल से बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्जेलेट आयन जो है वो भी इथेन 1,2-डाइएमीन की तरह ही क्या हो जाएगा? डाइडेंटेड। तो यूनिडेंटेड का एग्जाम्पल हमने देख लिए, और हमने देखा डाइडेंटेड, इथेन 1,2-एमीन, 1,2-डाइएमीन, ऑक्जेलेट इज डाइडेंटेड, और ये यूनिडेंटेड के एग्जाम्पल्स। पॉलीडेंटेड क्या होगा? जब 3 या 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स लिगेंड बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेड। जिसका एग्जाम्पल है EDTA, शॉर्ट फॉर्म है, उसके ऊपर चार्ज है 4-, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन। ये इसका फॉर्मूला है। अगर नाम हम ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म, तो फॉर्मूला ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन, CH2 डाइएमीन, जैसे इथेन 1,2-डाइएमीन था तो CH2 के ऊपर 2 एमीन ग्रुप हैं जिनके भी दोनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए? एसीटेट आयन से। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन। डाइएमीन का मतलब है इसके ऊपर 2 NH2 ग्रुप लगे हैं। टेट्रा एसीटेट का मतलब है नाइट्रोजन के, हर नाइट्रोजन के पास जो 2 हाइड्रोजन है उनको किससे रिप्लेस किया है? एसिटिक एसिड से। दिस इज फॉर्मूला ऑफ EDTA। अब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड क्यों है? अगर हम देखें EDTA कितने बॉन्ड बना सकता है उसको हम काउंट करें, कितने बॉन्ड बनेंगे? हर नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं नाइट्रोजन ने, इसलिए नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड ये, और हर नेगेटिव चार्ज जो एसीटेट आयन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बन जाएंगे? 6 बॉन्ड। इसलिए EDTA विल बी पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड्स के टाइप्स हमने देखे, कोई भी
डिफ़िकल्ट बात नहीं है। जैसे नॉर्मल बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट या आयोनिक बॉन्डिंग, उसमें वैलेंसी होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एटम्स, आयंस की वैलेंसी अलग अलग होती है। कोई एटम एक बॉन्ड बनाता है, कोई आयन एक बॉन्ड बना सकता है, कुछ एटम आयंस 2, 3, 4 बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। उसी तरह से जो लिगेंड्स हैं उनकी भी वैलेंसी अलग अलग है, और उसके बिहाफ पे हो गया यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमें ऑलरेडी आते हैं जैसे क्लोरीन, वाटर, अमोनिया, ये एग्जांपल्स हमें पता है। लेकिन जो नए एग्जांपल्स हमने देखे, इथेन 1,2-डाइएमीन, ऑक्जेलेट आयन एंड EDTA है। इनका नाम और फॉर्मूला, साथ में ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ये हमें याद रखना ज़रूरी है।